नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 500 वोटों से उप विजेता रहे ऐसे राम बहादुर जी आज भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं और हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है कि हम सब के नेता युवाओं के, हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के युवाओं के धड़कन, खेल मंत्री, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष, पूर्व युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय आज अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के अध्यक्षता में आज भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के विचारों से प्रभावित होकर के और पार्टी से ऊपर उठ करके देश के लिए आज भारतीय जनता पार्टी को शामिल होने के लिए आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वो पटका पहना करके सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए पटका पहना करके इनका स्वागत और अभिनंदन करें। सबसे पहले आदरणीय घनश्याम लोधी जी, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद, हाँ शैलेंद्र जी एमएलसी दोनों अभी वर्तमान में एमएलसी हैं। हाँ, दोनों लोग अभी वर्तमान में एमएलसी हैं और ओम प्रकाश जी पूर्व विधायक है सिकोहाबाद फिरोजाबाद से, और अभी राम बहादुर जी अपने पूर्व आईएएस है और मोहनलालगंज से पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, मात्र 500 वोटों से पराजित हुए थे। और माननीय हरिओम यादव जी अभी दिल्ली में, आप हमारे सिरसागंज से अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक थे, अभी भाजपा ज्वाइन किए हैं और सिकोहाबाद से भी आप 2 बार एमएलए रहे हैं और सिरसागंज से भी आप जो है 2 बार। हमारे छोटू जी कहाँ गए छोटू? इधर आओ। ये विजय प्रताप सिंह उप छोटू हैं, ये जिला पंचायत के अध्यक्ष थे इसके पहले अपने फिरोजाबाद जनपद से, और ये माननीय हमारे हरिओम जी के लड़के हैं और इस बार भी 20,000 वोटों से जिला पंचायत के सदस्य हुए हैं और ये भी आज भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि हमारे, और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो फिरोजाबाद में हम लोग भी जिला पंचायत जीते थे, 33 में से 20 यादव थे, 33 में से 20 यादव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो है माननीय ठाकुर जयवीर सिंह की बहू वहां से जो है अध्यक्ष बनी और उसमें हमारे छोटू जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं आप सबको पार्टी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप सबको 2 शब्द कहें, उसके बाद हम सबके नेता आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आप सबको संबोधित करेंगे। मोबाइल नीचे कर लो भाई, आगे बढ़े भाई, क्या बढ़ा लो भी। अपने पूर्व विधायक सिकोहाबाद से जो अपने पूर्व विधायक रहे हैं, अपने समाज में लोकप्रिय हैं, ऐसे ओम प्रकाश वर्मा आबलिक निषाद, आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं हृदय से ओम प्रकाश जी का स्वागत करता हूं। हमारे 4 बार यानी 24 सालों से सदस्य विधान परिषद के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। अपने सुल्तानपुर अमेठी के क्षेत्र से सदस्य विधान परिषद ऐसे आदरणीय शैलेंद्र प्रताप सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करता हूं। अपने रामपुर बरेली 2 बार सदस्य विधान परिषद एमएलसी रहे हैं। ऐसे श्री घनश्याम लोधी जी
आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण पार्टी का कद बढ़ेगा। अपने राम बहादुर पूर्व आईएएस बीएसपी से पूर्व प्रत्याशी रहे मोहनलालगंज, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप सबके पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और सुबह भी इत्र वाले मित्र और गुंडई दंगाई चरित्र के एजेंडे पर अखिलेश यादव जी इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची देखते ही उन्होंने और उनके लोगों ने हार मान ली। यही वजह है कि हताश निराश समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह हिंसा और धमकी पर की भाषा पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को जिस तरह चुनाव मैदान में पार्टी ने अवसर दिया है, टिकट दिया है, और इस सूची से जिस प्रकार जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता उत्साहित है, उससे बौखलाए समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से चुनाव में हिंसा करने और मारने काटने की खुलेआम धमकियां दी जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया है और वीडियो और उनके नेता अब्दुल्ला आजम का बयान इस बात का प्रमाण है। एक तरफ जहां प्रदेश के ईमानदार पुलिस अधिकारी और राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं, तब वहीं अखिलेश जी ने प्रदेश के दंगाइयों और बलवाइयों और माफियाओं को समाज पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है चुनाव से ठीक पहले। अखिलेश ने सरकार पर लगातार निशाना साधा है। चुनाव से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने फिर खेला है जाति का कार्ड। सपा की सरकार बनी तो जाति आधारित जनगणना होगी, अखिलेश यादव ने कहा है। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर जाति आधारित जनगणना होगी, ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। सपा हर हाल में पिछड़ों के साथ है और रहेगी, अखिलेश यादव ने यह दावा किया है। जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआई कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेगी। और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नीरज, आखिर ये दावा क्यों किया जा रहा है कि सरकार बनी तो ठीक 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना समाजवादी सरकार अगर बनती है तो कराएगी? जी देखिए, इस बात की मांग काफी पहले से चल रही थी और जो इनके सहयोगी दल हैं, ओम प्रकाश राजभर का जो इनका संगठन इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी लगातार इस बात की मांग कर रहा था। और ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा था कि इन्हीं मुद्दों पर हमने अखिलेश यादव को समर्थन किया है। और जो तमाम राजनीतिक दल और भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ, जिनके साथ ही गठबंधन है, उन्होंने भी ये वादा लिया है अखिलेश यादव से। तो अब अखिलेश यादव की मजबूरी भी है और अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो वादे हमने अपने जो हमारे साथ संगठन जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमने किए हैं, वो हम पूरे करेंगे। जी, तो कुछ राजनीतिक दल जो गठबंधन में मौजूद हैं, उन्होंने भी मांग की है कि जातिगत आधार पर जनगणना हो, जिसी के आधार पर आरक्षण तय हो। इसलिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं चुनाव से ठीक पहले कि अगर समाजवादी सरकार बनती है तो अगले 3 महीनों में जातिगत आधारित जनगणना कराई जाएगी। शुक्रिया नीरज इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।
एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी चुनाव से जुड़ी हुई है। आम आदमी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है। पहली सूची में 150 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आप यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फतेहाबाद से चंद्रपाल सिंह गुर्जर को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। हरदोई शहर से सुशील पांडे को टिकट दिया गया है। मेरठ शहर से कपिल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है आम आदमी पार्टी ने। 150 उम्मीदवारों की पहली सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। मेरठ कैंट से मदन सिंह मान होंगे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। तो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी भाग्य आजमा रही है और एक साथ 150 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। तो ये अलग अलग समुदाय के वर्ग के लोगों को जो मौका दिया गया है चुनाव में, ये उसकी जानकारी। आगरा नॉर्थ की सीट कपिल वाजपेयी, आगरा ग्रामीण की सीट केशव कुमार निगम, आगरा साउथ की सीट रमजान अब्बास, आगरा वह सीट नीरज किरोड़िया, फतेहाबाद आगरा की सीट चंद्रपाल प्रहलाद सिंह गुर्जर, अलीगढ़ शहर की सीट मोनिका थापर, अलीगढ़ अतरौली की सीट खेम सिंह, अंबेडकर नगर अकबरपुर मूलचंद जायसवाल, अंबेडकर नगर अलापुर निकेश कनौजिया, अंबेडकर नगर जलालपुर राजेंद्र कुमार वर्मा। हमारे सहयोगी नीरज इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। नीरज, इस 150 उम्मीदवारों के लिस्ट में क्या खास? चलिए नीरज से हम बातचीत करेंगे। फतेहाबाद से चंद्रपाल सिंह गुर्जर को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। 150 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। नीरज से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नीरज, आवाज मिल रही? तो इस 150 उम्मीदवारों की सूची में क्या खास दिख रहा है? किस चीज पर फोकस किया आम आदमी पार्टी ने? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो सूची जारी की है वो फर्स्ट और सेकंड फेज को देखते हुए उन्होंने जारी की है और इसमें युवाओं को उन्होंने काफ़ी प्रमुखता से दिया। इसके अलावा जातिगत समीकरण को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा है। जहां तक मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी उस जगह पर जहां पर जातियों का ज़्यादा, जिन जगहों पर जिन जातियों का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, उस हिसाब से उसने ये सूची बनाई है। इसमें तमाम युवा भी हैं, महिलाओं को भी तहरीर दी गई है और इसके अलावा मुस्लिम चेहरों को भी आगे बढ़ाया गया। तो समाजवादी पार्टी की तरह अगर कहा जाए, आम आदमी पार्टी ने भी उसी तरह फोकस किया है कि युवाओं के साथ साथ जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर जो आज सूची जारी की गई है, वो देखने से यही लगता है कि जिस तरह से अन्य पार्टियां उस चीज़ पे फोकस कर रही हैं कि किस तरह से जाति समीकरण हो, क्षेत्र में किसका जनाधार, किसके वोट बैंक ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से आज आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सूची जारी की। नीरज, आम आदमी पार्टी ने 150 उम्मीदवारों की सूची तो जारी कर दी है, लेकिन कहा यहां तक जा रहा है कि 403 सीटों पर भाग्य जरूर आजमा रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन बेस जो है वो आम आदमी पार्टी तैयार नहीं कर पाई है। कार्यकर्ताओं का जो बेस है, जो कैडर है, वो खड़ा नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादातर दूसरी पार्टी से आयातित हैं, क्योंकि इनका बेस अभी वाकई उत्तर प्रदेश में अभी नहीं खड़ा हो पाया है और उसी लिए जो भी नाराज कैंडिडेट है उस पर आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा नज़र बना के रखी हुई है कि कौन कौन पार्टी के वो लीडर जो कि अपने आप में थोड़ा सा उनका महत्व है, या पूर्व विधायक हो, या जो लोग नाराज़ हैं पार्टी से जुड़े हुए थे, किसी भी दल से जुड़े हुए, वो नाराज़ और उनका अपना जनाधार है, कम से कम उनको चुनाव में टिकट दिया जाए, जिससे कम से कम कुछ वोट वो हासिल कर सके, कुछ वोट काट सके। और इस स्थिति में भले ना हो कि वो जीत सके, लेकिन इस स्थिति में जरूर हो कि वो हरा सके। तो ये एक कॉम्बिनेशन आम आदमी पार्टी ने बनाया। शुक्रिया नीरज इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। के अंदर सराहा गया था और तब मुझे लगा था कि जिन लोगों ने उस समय कार्य किया था निगरानी समिति के माध्यम से, उन सबको
सरकार सम्मानित करे। हमने आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाया, हमने आंगनवाड़ी के मानदेय में अभिवृद्धि की, हमने एएनएम को और इन सभी लोगों को जिन लोगों ने उस दौरान सराहनीय कार्य किया था, इनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया था। तो हमारे चुने गए प्रतिनिधि इससे क्यों वंचित होंगे? और इसीलिए मैं आज जब हम लोग इस संवाद के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले यानी 1 महीने के अंदर एक बार फिर से मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी ग्राम प्रधानों को सबसे पहले, कल ही मकर संक्रांति का पावन पर्व व्यतीत हुआ है, मैं इसकी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मकर संक्रांति जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है और पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में पर्व और त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व और त्यौहार को मनाने के पीछे की भावनाएं भी अलग अलग हैं। स्वाभाविक रूप से सूर्य देवता एक जीवंत देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उन्हें जल का अर्घ चढ़ाते हैं, हम हर प्रकार से मानते हैं कि सूर्य के बगैर तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो मकर संक्रांति के इस पर्व पर हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब भगवान सूर्य उत्तरायण में जाते हैं तो सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए यह एक शुभ और प्रशस्त तिथि मानी जाती है कि इसके बाद मांगलिक कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो जाएंगे।